मुकेश अंबानी सक्सेसफुल इसीलिए होगा जीरो से वापस, क्योंकि वो जब जीरो हो जाएगा ना, वो अपना मोबाइल उठाएगा और कनेक्शंस को कॉल करेगा अपने। हाँ है ना, उसके कनेक्शंस भी वैसे ही है ना। तो आप हमेशा अपने से ऊपर वाले कनेक्शंस बनाओ। अगर आप आज शुरू करोगे, 5 साल में 10-15 बन जाएंगे। उनकी संगत में रहोगे, वो 15 आपको उन जैसे लोगों की संगत में डाल देंगे। जिस दिन आपका नेटवर्क बन गया उस दिन आपका। तो माइंडसेट क्या है? माइंडसेट मतलब एक सोचने का तरीका है जो मैं बार बार एक ही तरीके से सोचता हूँ, उसको काटना है। तो अगर यूथ को सक्सेसफुल बिजनेस ओनर अगर बनना है, तो मार्केट क्या प्रॉब्लम है वो अगर वो आइडेंटिफाई कर पाए, किसको प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, अब जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। लाइक मंथली कितना सेल्स आ रहा है, डेली कितनी इंक्वायरीज आ रही है, और उसको जब छोटा कर देते हैं ना, तो हमें नंबर ग्रो करना आसान लगने लग जाता है। बहुत बहुत क्लियर, वेरी गुड चेतन, ये क्या बात बोली आपने। मन Yeah. आपको मेरी जगह पे होना चाहिए, इतना क्लियरली आपने। अरे सर, जैसे कि ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम जैसे आपके साथ में हुआ था कि जब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, आपने जॉब छोड़ी, तो हमें ये नहीं समझ आ रहा था कि क्या करें, ये रेस्टोरेंट बिजनेस में जाएं, इधर जाएं या उधर जाएं। Correct. अभी जितने भी यूथ हमारे साथ बैठे हुए हैं, Correct. उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना कि मतलब वो अपना पर्पस ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि करना क्या है। करेक्ट। तो आप क्या कहना चाहोगे इसमें, मतलब कैसे वो अपना पर्पस आइडेंटिफाई करें? पर्पस ना दो तरीके से होता है। ओके, एक तो यह होता है कि यार मुझे कुछ जज गया, मुझे कुछ लगता है कि यार मैं कुछ इसमें मुझे मज़ा आया तो मैं वो कर लूँगा, है ना। एक तो ये होता है। ओके, और ये ना किसी को ही नसीब होता है, बाय द वे, ऐसा बहुत मिल जाना कि अरे हाँ ये सही बात है, मुझे इसमें पैशन है और मैं कर लूँगा। तो ये मैं एक उनमें से। हाँ, करेक्ट। तो मेरे साथ ये कब हुआ था ना, मेरे साथ वो ट्रेनिंग जब मैं अटेंड कर रहा था, मैंने आपको बोला ना, मैं 300 लोगों के साथ बीच में भीड़ में एक अकेला साथ। तो मैं जब ट्रेनिंग अटेंड कर रहा तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये मैं करना चाहता हूँ, लोगों को सिखाना चाहता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ या वो। उसके लिए फिर मुझे जो भी करना पड़ा। बाय द वे, मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, बहुत कम परसेंटेज मार्क्स से। मेरे तो इतने परसेंटेज मार्क्स भी नहीं थे कि मैं MBA एंट्रेंस दे सकूँ। फिर मैंने M.Com किया जिसमें मुझे 50% से ऊपर मार्क्स मिले ताकि मैं MBA एंट्रेंस दे सकूं। फिर मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर मैनेजमेंट किया, क्योंकि मुझे ट्रेनर बनने के लिए लोगों ने बोला कि ये सारी क्वालिफिकेशंस आपको MBA करना चाहिए। तो मैंने फिर वो जो भी करना था उसके लिए फिर वो उसमें अपने आप को जोक दिया, ठीक है ना। तो ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका ये है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लो, मार्केट में क्या प्रॉब्लम है, क्या गैप है, और उसका सोल्यूशन इतना तेज़ी से और इतना बेहतर सोल्यूशन आप मार्केट में ले आओ कि लोग बोले कि बस ये गुरु है इसमें, और फिर आप उसको डेवलप करो। एंड दैट इज़ ए डेवलपमेंट बाय चॉइस। आपने उसको अपनी चॉइस से उस बिजनेस को, उस एक्सपर्टीज़ को, उस चीज़ को मास्टर किया है। तो वो आपको देखना है। जब मैंने ट्रेनिंग कंपनी शुरू करी थी, मैंने पहले तरीके से करी। मुझे क्या आता है, ट्रेनिंग आती है, चलो ट्रेनिंग कंपनी शुरू कर लो। लक बाय चांस वो ट्रेनिंग कंपनी सक्सेसफुल है। बट बहुत से ऐसे बिजनेस ओनर्स होते हैं जो ऐसे शुरू कर लेते हैं, मुझे ये आता है तो मैं ये कर लेता हूँ, और फिर वो स्ट्रगल करते रहते हैं क्योंकि मार्केट नहीं होता उस हिसाब से, और वो अपने आप को मार्केट नहीं कर पाते उस हिसाब से। बट दूसरे तरीके वाला कि मार्केट में ये प्रॉब्लम है, जैसे बिजनेस ओनर्स खुद ही सारा कुछ करते रहते हैं और उनका बिजनेस उसी वजह से ग्रो नहीं हो पाता। वो अपने बिजनेस की खुद ही एक बॉटलनेक होते हैं। भाई मैं अकेला ही ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मैं 200 दिन ही ट्रेनिंग कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। मुझे ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को हटा देना पड़ेगा, मैं उस बिजनेस का ब्लॉकेज नहीं हो सकता हूँ, है ना। तो ये बहुत से बिजनेस ओनर्स नहीं कर पाते, ये एक प्रॉब्लम है। तो जब ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया, उसका सोल्यूशन मैं लेकर आया, तो वो और तेज़ी से मार्केट ले लेता है, उसको एक्सेप्ट करता है, बिकॉज वो उस प्रॉब्लम की तो ज़रूरत है, लोगों को सोल्यूशन की ज़रूरत है। तो अगर यूथ को सक्सेसफुल बिजनेस ओनर अगर बनना है, तो मार्केट क्या प्रॉब्लम है वो अगर वो आइडेंटिफाई कर पाए, किसको प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, अब जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और ये एकदम प्रॉपर आपने डायरेक्ट टू द पॉइंट बताया कि लाइक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, उसका सोल्यूशन देखो, और देखो आपको वो काम करने में मज़ा आ रहा है कि नहीं। अगर आपको वो काम करने में मज़ा आ रहा है, आपको इंटरेस्ट है, तो दैट इज़ योर पर्पस, उस पर काम करो। फिर मास्टरी हासिल करो चेतन, ये मास्टरी हासिल करो। हाँ, मतलब आप ऐरे गहरे मत बन के रह जाओ उसमें।
जस्ट अनदर, हैं उसको फिर शार्पन करते रहो। रोज सोचो कि यार 1% बेहतर कैसे कर सकते हैं इसको, एक छोटा और कुछ क्या ट्विस्ट ला सकता हूँ जो मैं इसमें और बेहतर हो जाऊँ। और थोड़े दिन के बाद आप देखोगे कि ये सारे ट्विस्ट आप ऐड करोगे तो आप यू विल बी बेटर देन मोस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। राइट राइट राइट। सर जैसे कि आपने बताया था कि आपकी जो बिज़नेस कोचिंग की आप प्रोवाइड करते हैं लोगों को, उसमें आप उन्हें 1 साल में उनके बिज़नेस को डबल करने का वादा करते हैं, एंड अगर वो डबल नहीं होता तो आप सब कुछ रिफ़ंड कर देते हैं जो भी आपने उनसे लिया। लेकिन यहाँ पर इतने सारे डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेसेस होते हैं, इतने सारे सब अलग अलग इंडस्ट्री में होते हैं, तो आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ में उनको कैसे गारंटी दे पाते हैं? लाइक आपने अपने इतने बड़े 23 साल में आपने ऐसा कुछ ना कुछ डिस्कवर किया होगा कि जो कॉमन फैक्टर है सारे बिजनेसेस में, सक्सेसफुल होने का भी और फेल होने का भी, जिस कारण से आप ये गारंटी दे पाते हैं। इमेजिन बिजनेस इज लाइक अ कार, एक कार की तरह है। ओके, उसमें बॉडी होती है, उसमें इंटीरियर्स होते हैं, उसमें इंजन होता है, उसमें चेसिस होता है, उसमें टायर्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ होता है, राइट। अगर आप किसी गैराज में चले जाओ तो मैकेनिक भी वो बहुत डिवाइडेड होता है। मतलब होता है बॉडी वर्क वाला ये बंदा, ये वाला आपका डेंटिंग पेंटिंग ये वाला बंदा ही करता है, और हमारे यहाँ पे और कोई डेंटिंग पेंटिंग वाला एक्सपर्ट नहीं है, ये बंदा हम हेल्प कर देते हैं लेकिन करता ही है इंजन वाला बंदा ही है। ये एक इंजन खोलेगा तो आपकी इंजन को पूरा यही कर सकता है, ये इंजन का एक्सपर्ट है ना। सही। आपको अपनी एक्सपर्टीज़ पहले ढूंढनी पड़ती है किसी भी चीज़ के लिए, और मैंने मेरी एक्सपर्टीज़ जो है ये बिजनेस के ग्रोथ इंजन के ऊपर निर्भर कर दिया है। तो कैसे, अगर मैं आपको पूछूंगी कार, एक्चुअली कार चलाता कौन है? चलाता तो इंजन ही है। टायर जरूरी है, हाँ 100% ज़रूरी है। उसमें फ्यूल ज़रूरी है, हाँ ज़रूरी है भाई। अच्छा बॉडी, हाँ बॉडी भी चाहिए, मतलब बैठने के लिए इंटीरियर्स ही चाहिए, लेकिन चलाता तो इंजन ही है। हर बिजनेस का ग्रोथ इंजन तो मार्केटिंग और सेल्स ही है, पैसे तो वहीं से आए। तो अब मैं मार्केटिंग और सेल्स में एक्सपर्ट हूँ, ओके। और मार्केटिंग और सेल्स के कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं कि अगर वो फ्रेमवर्क किसी भी बिजनेस में आप अप्लाई कर दो तो बिजनेस ग्रो होना ही होना है, लाजमी है, कोई और ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बिजनेस में हर महीने 50 इंक्वायरीज आती हैं, आप उस 50 को 100 कर दो, आपका बिजनेस डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना। अच्छा 50 इंक्वायरीज आती हैं और आप उसमें से 20% को क्लोज कर देते हो, आप 10 लोगों को कस्टमर बना लेते हो। अब वो जो 20% है उसको 30% कर दो, आपका 50% बिजनेस ग्रो हो जाएगा। तो इमेजिन करो, आपने थोड़े से लीड्स इंक्रीज कर दिए, थोड़ा सा कन्वर्जन इंक्रीज कर दिया, दोनों जब एक साथ काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ कस्टमर्स डबल हो जाएंगे। अच्छा चलो यहीं भी हुए नंबर ऑफ कस्टमर्स डबल, आप हर कस्टमर को एक वैल्यू का सामान बेचते हो, सपोज 10,000, अगर आपने किसी तरह से और उसमें एडिशन करके 10 से 15,000 कर दिया तो नंबर ऑफ कस्टमर सपोज पहले भी 100 थे, 100 लोग 10,000 का सामान खरीदते थे, इतना बिजनेस होता था, 100 लोग 15,000 का खरीदेंगे तो उतना बिजनेस होगा। तो बिजनेस बढ़ाने के कुछ ही पैरामीटर्स होते हैं, और वो पैरामीटर्स को अगर आप थोड़ा भी अगर इंप्रूव कर दो, मेरे पास 1 साल है उसको इंप्रूव करने के लिए, मेरे पास 300 से ज़्यादा स्ट्रैटेजीज होती हैं जो हम चुन लेते हैं कौन सी 40-50 इस बिजनेस में फिट बैठेंगी, और फिर वो 40-50 हर हफ्ते एक अगर आप स्ट्रैटेजी अप्लाई करते जाओ ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 50 स्ट्रैटेजीज विल ब्रिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आप डबल की बात करते हो, मैंने बिजनेसेस को 400 गुना ग्रो किया है। 20 करोड़ कंपनी 75 करोड़ कंपनी इन 12 मंथ्स। ओके, और वो भी कौन सी इंडस्ट्री? लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में। आप कोई न्यू एज इंडस्ट्री की बात करो तो ठीक है, एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री लॉजिस्टिक्स, सारे कंटेनर के माल को उठा के शिप में डाल के आप कहीं भेज रहे हो, ऐसा बिजनेस था। 20 करोड़, GRT शिपिंग इज द कंपनी, नेम ऑफ द कंपनी इन बॉम्बे, 20 करोड़ करती थी वो कंपनी, अब एक साल में 20 to 75 करोड़, 375% ग्रोथ। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी जैसे आपने बताया कि मतलब हर बिजनेस का इंजन तो मार्केटिंग एंड सेल्स ही होता है, सेल्स पे सब कुछ निर्भर है, और आपने उस चीज़ पे मास्टरी हासिल की है जिस कारण से आप उस बिज़नेस के रूट पे एंटर करते हैं एंड ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ ये बिज़नेस स्टक हो रहा है।
लाइक क्या क्या चीज़ें हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, एंड हम उनको ब्रेक डाउन करते हैं कि लाइक मंथली कितना सेल्स आ रहा है, डेली कितनी इंक्वायरीज आ रही है, और उसको जब छोटा कर देते हैं ना तो हमें नंबर ग्रो करना आसान लगने लग जाता है। बहुत बहुत क्लियर, वेरी गुड चेतन, ये क्या बात बोली आपने। मन Yeah. आपको मेरी जगह पे होना चाहिए, इतना क्लियर ही आपने। अरे नहीं, मतलब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं खुद आज बहुत कुछ चीज़ें आपसे सीख रहा हूँ, क्योंकि जब हमें नंबर्स बड़े लगते हैं ना कि साल का 20 करोड़ से 40 करना है, देन ये थोड़ा सा बड़ा लगता है, बट जब हम इसको छोटा करते जाते हैं तो हमें वो आसान लगने लगता है। बहुत ही शानदार। एंड मैं आपसे मार्केटिंग एंड सेल्स के बारे में बहुत कुछ जानना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ है, जैसे कि वो कहते हैं ना कि एक बहुत, जैसे एक तरफ आप मुकेश अंबानी को रख लीजिए एंड एक तरफ आप कोई नॉर्मल पर्सन को रख लीजिए, एंड दोनों को आप ज़ीरो पे छोड़ दीजिए, दोनों से सब कुछ छीन लीजिए, और 100% मुकेश अंबानी फिर से वो सब बना लेगा, लेकिन वो जो नॉर्मल पर्सन है वो नहीं बना पाएगा। तो ठीक है, ये मतलब नॉर्मल है, ये सब कहते हैं, ठीक है, लेकिन इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? दैट इज़ आई थिंक माइंडसेट। एक चेतन, एक कोचिंग एक्सरसाइज बताऊं मैं आपको, क्योंकि मैं वो तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, एक कोचिंग एक्सरसाइज बताता हूँ। एक पेपर और पेन ले लो, और दिस इज टू ऑल दी ऑडियंस जो अभी आप देख रहे हैं, चेतन आप भी कर सकते हो ये, और उस पेपर बिल्कुल आप लिख दो व्हाट इज योर हाईएस्ट फाइनेंशियल गोल, आप जिंदगी में कितने पैसे बनाना चाहते हो, और जैसे ही आप ये लिख के उस पेन को नीचे रखोगे ना, 5 मिनट सिर्फ शांति से अपने दिमाग में चलती हुई आवाज़ को सुन लो। वो आपको बोलेगी ये मुझसे नहीं होगा, ये तो खाली ख्वाब देखने की चीज़ें है, ये होता नहीं है, मैं कैसे कर पाऊँगा, मुझे तो नहीं आता है। आपसे आवाज़ ना आपको वो बोलती, जितना आप उसके गोल के बारे में सोचोगे उतना वो आवाज़ आपको बोलेगी कि ये क्यों नहीं हो सकता। अगर आप ये 5 मिनट के लिए सुन पाओ तो आपको कुछ बातें ऐसी हैं जो रिपीटेडली सुनाई देंगी। मैं तो अपने ख़ानदान में पहली बार बिज़नेस कर रहा हूँ, सब तो नौकरी लोग हैं, मुझे तो बिज़नेस आता नहीं है, मैं तो बिज़नेस खानदान से नहीं हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो यहाँ से हूँ, मैंने पढ़ा नहीं है। आज मैं मेरे एक दोस्त से बात कर रहा था, उसका नाम राजेश है। मैंने बोला राजेश तेरे को ना बहुत कुछ करना पड़ेगा। दोस्त ने मुझे कहा कि अरे हाँ, मैंने आज सुना कि आप वो चैट जीपीटी ये वो करते हो, मुझे चैट जीपीटी सिखा दो। मैंने हाँ सिखा दो। वो द नेक्स्ट सेंटेंस, बट उसके लिए मुझे पढ़ा लिखा होना पड़ेगा ना। अब ये उसका माइंडसेट राइट नाउ उसको रोक रहा है आगे जाने के लिए। वो छोटी सी आवाज़ कौन सी है जो आपको रोकती है वो फाइनेंशियल गोल के बारे में सोचने से ही? वो अगर आप लिख लो, वहाँ से शुरुआत है। क्योंकि माइंडसेट की कहानी ऐसी है कि जैसे आप अवेयर हो जाते हो कि ये मेरा माइंडसेट है, वैसे ही वो माइंडसेट मैटर करना बंद कर देता है। वो आवाज़, उसका असर कम हो जाता है। जैसे आप उस आवाज़ को सुन लेते हो, उसका आवाज़ का असर हो जाता है। जब वो सुनते नहीं हो, वो चलती रहती है, और उसके हिसाब से आप भी चलते रहते हो। अभी बहुत सिंपल है, अगर नहीं आता है तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्शन? नहीं आता तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्शन? सीखो। सिंपल है। तो वो लिख लो भाई, नेक्स्ट एक्शन मुझे नहीं आता है, सीख लो। मेरे बिजनेस के खानदान से नहीं हो तो ठीक है, 4 दोस्त बना लेता हूँ जो बिजनेस वाले हैं, वहाँ से विजडम मिल जाएगा। 4 लोगों को फॉलो कर लेता हूँ जो बिजनेस वाले हैं, उनसे विजडम मिल जाएगा। चाहिए क्या? विजडम मिला। मेरे पास कनेक्शंस नहीं है, ठीक है, तो मैं कनेक्शंस बनाना शुरू करता हूँ। आज शुरू करूँगा, 5 साल में बन जाएंगे। जिस दिन मुकेश अंबानी सक्सेसफुल इसीलिए होगा जीरो से वापस, क्योंकि वो जब जीरो हो जाएगा ना, वो अपना मोबाइल उठाएगा और कनेक्शंस को कॉल करेगा अपने। है ना, उसके कनेक्शंस भी वैसे ही है ना। तो आप हमेशा अपने से ऊपर वाले कनेक्शंस बनाओ। अगर आप आज शुरू करोगे, 5 साल में 10-15 बन जाएंगे। उनकी संगत में रहोगे, वो 15 आपको उन जैसे लोगों की संगत में डाल देंगे। जिस दिन आपका नेटवर्क बन गया उस दिन आपका। तो माइंडसेट क्या है? माइंडसेट मतलब एक सोचने का तरीका है जो मैं बार बार एक ही तरीके से सोचता हूँ, उसको काटना है। वो कैसे काटोगे? उसके ऊपर एक्शन लेंगे काटोगे, उसके बारे में उसके ऊपर मजाक बना के काटोगे। यार क्या मजाक कर रहा है? अगर वो गरीब का बच्चा बिजनेस कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। लॉजिक ढूंढ लोगे उसका। सही बात। तो ये आपको करना है। पहली पॉइंट है कि लिख लेना है कि मेरी आवाज़ मुझे कहती क्या है, फिर उसको काटना शुरू करना है एक एक। और वो बहुत ईजी है।